आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इसी से शुरू करती हूँ। नया साल आ रहा है, लोग बड़े तरह तरह के रेजोल्यूशंस लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, एक लंबी फैन फॉलोइंग है, क्या आप कहते हैं कि ये करना चाहिए एक काम? देखिए, ये बात तो इस नए भारत के अध्याय में एक नई क्रांति आई है कि जो लोग कभी मकबरा देखने के लिए जाया करते थे, कभी मनाली के लिए जाया करते थे, आज अपने नव वर्ष पर अयोध्या, वृंदावन और बागेश्वर जाने की सोच रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं। ये नया अध्याय, नई शुरुआत हुई है जैन जी के अंदर भी और उन लोगों के अंदर भी कि जो कल तक न्यू ईयर पार्टी मना करके करते थे, अब बहुत से लोग क्लबिंग करते थे। हाँ, क्लबिंग करते थे, पार्टी मनाते थे, रातों भर गंदे गंदे गानों पर नृत्य करते थे। अब वो राधे राधे के भजन गा करके नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये नया भारत है, बढ़ता भारत है। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, हाँ। ये सबकी अपनी अपनी सोच बहुत अलग अलग होती है। फिर भी आप क्या प्रेफर करेंगे कि क्या करना चाहिए? एक काम तो जरूर करो जिंदगी में। हमें लगता है कि नई साल की शुरुआत एक अवगुण छोड़कर और 2 अच्छे गुण पकड़ने का संकल्प लेकर के प्रारंभ करना चाहिए कि इस साल हम अब ये अवगुण नहीं करेंगे, ये बुरा काम जो ये आदत थी, हैबिट थी, ये हम बंद करेंगे इस साल और ये 2 नई अच्छी आदतें जीवन में डालेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो बरबस आपका चेहरा भी सामने आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अलग आप ही जगा रहे हैं, आप लगातार पद यात्राएं कर रहे हैं। सब पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में एक नेता हैं हुमायूं कबीर, कभी टीएमसी में होते थे लेकिन अब अलग हो गए। बाबरी मस्जिद की नींव रखी, चंदा लेकर वो बाबरी मस्जिद बनाने की अब बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी मजहब के व्यक्ति को अपने पूजा पाठ स्थल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर यदि बनाए तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वो फिर से दंगा को जन्म दे रहे हैं, वो फिर से देश में दंगा चाहते हैं, वो देश में फिर से हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे हैं और उसकी न्यू जड़ बाबरी मस्जिद के नाम पर रख रहे हैं। हम यही कहेंगे और बहुत विनम्रता पूर्वक कहेंगे, वर्तमान समय का हिंदू जगा हुआ हिंदू है। यदि बाबरी बनेगी तो हमें लगता है इस देश का 100 करोड़ हिंदू 1992 दोहराएगा। अभी हाल ही में भी आप पश्चिम बंगाल गए थे, पश्चिम बंगाल का मूड क्या है? क्या क्योंकि एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? दीपू चंद दास से जो कहानी शुरू हुई वो एक गांव और तक पहुंच गई। क्या लग रहा है कि ये एसआईआर या ये वक्त आ गया है कि हम चिन्हित करें कि कौन हमारे देश का और कौन नहीं है? ये तो चिन्हित किया जाना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है तो कोई भी आकर के बस जाए। भारत एक देश है और देश की नीति है, देश की नीति अंतर्राष्ट्रीय नीति है। तो इस देश में ये तो चिन्हित होना चाहिए कि आप देश प्रेमी है या देश विरोधी। लेकिन विपक्षियों को दिक्कत हो रही है इससे, हमें खास तौर पे ममता सरकार, अखिलेश यादव। हमारी दृष्टि में कोई विपक्षी नहीं है क्योंकि हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं। तो हमें लगता है कि जिनको ये दिक्कत हो रही है, हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। देश के जो नहीं है उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। यदि रखना ही है तो ओपन खोल करके हम बांग्लादेशी हिंदुओं का स्वागत करें जो गुपचुप तरीके से, अवैध तरीके से, घुसपैठिए तरीके से भारत में आकर के रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत में दंगे की स्थिति नौबत कर रहे हैं। कल के दिन पता नहीं ये क्या करें। ये देश के लिए कैंसर से ज्यादा घातक बीमारी होगी। ममता सरकार कहती है या ममता दीदी कहती है तो जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने पश्चिम बंगाल में, बीजेपी को मौका मिल गया कि भैया अच्छे से ज्यादा नाम काट दीजिए, जो आपको वोट नहीं करेंगे उनके नाम काट दीजिए, हटा दीजिए। इस बारे पे हम कुछ नहीं कह सकते कि उनकी क्या सोच है और या सरकार की क्या सोच है, वो दोनों पार्टियों का। लेकिन एसआईआर एक अच्छी प्रक्रिया है, हमें लगता है कि बहुत बेहतर प्रक्रिया है, देश के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत एक देश है, यहाँ पर जो भी रहेगा कानूनी तरीके से रहेगा। अवैध तरीके से रहना देश के लिए भी दुर्भाग्य और देश के कानून के साथ खिलवाड़ है। ऐसे लोगों का देश निकाला होना ही चाहिए, उन्हें अपने वतन वापस जाना ही चाहिए, चाहे वैध तरीके से जावे अथवा फिर कानून के डंडे के तरीके से जाए। दीपू चंद दास के साथ जो हुआ आपने बांग्लादेश में देखा होगा और आपका बड़ा मुखर होकर एक बयान भी आया कि अब जरूरत है कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो असहनीय हो गया है। कैसे देखते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है? तो कभी नहीं, यही वो समय है जब हम भारत के साथ, भारत सरकार अभी वर्तमान में वही समय है कि भारत सरकार बांग्लादेशी हमारे जो भाई जो हमसे किलोमीटर में जरूर दूर हैं पर दिल में बहुत नजदीक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी परंपराएं एक है बांग्लादेशी हिंदुओं की, और कहीं ना कहीं उनका जीवन, उनका प्राण, उनका मूल भारत है। यदि भारत सरकार उनके लिए कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
कोई मदद नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं हम वो दिन क्या मदद होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? हमें लगता है 2 कार्य करने चाहिए। बांग्लादेश पर दबाव राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय नीति के आधार पर करना चाहिए कि उनको या तो प्रोटेक्शन करें, नहीं तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी जाएगी और भारत फिर उस कार्रवाई के पक्ष में ही रहेगा। आज एक मांग उठी कि उनको खेलने मत दो आईपीएल में, उनके खिलाड़ी नहीं खेलने चाहिए आईपीएल में बांग्लादेश के। अच्छा है, उत्तम है, मतलब बॉयकॉट करो पूरा। बिल्कुल सही है। यदि हमारे वहाँ परिवारजनों को आप इस प्रकार से कृत्य करेंगे और हमारे देश में आकर के आप खेलेंगे और अपने वहाँ पर उन लोगों को पैसा देंगे जो लोग वहाँ पर हमारी हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत गलत है, नहीं खेलना चाहिए। सही, उत्तम है। जब गाजा में होता है तो कुछ लोग बड़ी आवाज उठाते हैं कि जस्टिस फॉर गाजा, जस्टिस फॉर रफा, ऐसे ऐसे कोट्स आते हैं। और ना केवल पॉलिटिशियन बल्कि एक्टर, एक्ट्रेस, कई सारे लोग, सेक्युलर लोग जो कहते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में हो रहा है तो कई लोग नहीं आवाज उठा रहे, चुपचाप बैठे, क्या देखते हैं, किस नजर से वो इस चीजों को देख रहे हैं? इस देश की मानसिकता बड़ी कुंठित और संकुचित है कुछ लोगों की। हिंदुत्व के प्रति उनके अंदर पता नहीं किस प्रकार का कीड़ा है कि उनके ऊपर कुछ भी हो जाए तो वो उसको अपराध नहीं मानते हैं, और अन्य किसी मजहब के व्यक्ति को खरोंच लग जाए उसको दंगा मानते हैं और उसको अपराध मानते हैं। तो इस मानसिकता से हम ऊपर उठाना चाहते हैं। सेलेक्टिव सोच है उनकी। हाँ, बहुत संकुचित सोच, सेलेक्टिव भी और संकुचित, इसको बहुत छोटी सोच कहते हैं। या हो सकता है कि वो उनका वोट बैंक हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपनी कम्युनिटी को ही केवल बढ़ाना चाहते हैं। वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं, वो वन वर्ल्ड वन फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं, वो वसुदेव कुटुंबकम के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अहिंसा के लिए नहीं, हिंसा के लिए शायद सपोर्ट करने पर बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी विस्तारवादी नीति है अपने ही समाज की। मैं सीधे नाम ही ले देती हूँ, आप क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं है तो आप नाम नहीं ले सकते, ये ठीक है, आपका एक विचार है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला अभी तक बांग्लादेश पर, ठीक से ना सदन में, जबकि प्रियंका गांधी ने तो फिर भी मुद्दा उठाया। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं MY फैक्टर उनके साथ रहता है, मुस्लिम वोट बैंक उनका तगड़ा है, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं बांग्लादेश पर? पता नहीं, ये उनकी निजी राय है। हम कभी बोलना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, उनका निजी मत है। हम ये कहेंगे इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गलत होने वाली प्रत्येक कार्य पर अथवा भारत से संबंधित जहां पर भी भारतीय सनातनीय लोग रहते हैं, यदि वो सनातनी है या उनके अंदर ये मानवता है, तो उनके लिए पक्ष में बोलना चाहिए और भारत सरकार को कुछ बड़ा करना चाहिए। और हमें लगता है कि एक काम किया जाना चाहिए जो बहुत अच्छा हो सकता है। भारत सरकार को दरवाजे खोल देने चाहिए हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, किसी प्रक्रिया के तहत, किसी प्रक्रिया के तहत, ताकि चयन हो कि जो आ रहा है वो हिंदू ही है। एक प्रक्रिया के तहत यदि आप चाहें तो आप भारत आ सकते हैं, क्योंकि घुसपैठ तो अभी भी लोग करते हैं, इसीलिए ये रास्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब खोल दो दरवाजे ताकि उधर जो शरणार्थियों को, बांग्लादेशी शरणार्थियों को जो अवैध तरीके से हैं उनको निकाल देना चाहिए, उनकी जगह पर वैध तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत बुलाना। हर साल आप एक पदयात्रा करते हैं और मुझे जो जानकारी मिली आपकी टीम से कि आप अगले साल भी एक पदयात्रा करने जा रहे हैं, उस पदयात्रा से जुड़ी जानकारी तय नहीं है, निश्चित नहीं है, पर होगी ये तय। हवन भी करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में है, कभी नक्सल से प्रभावित रहता था, अब तो बहुत हद तक ठीक हो गया है। आपकी ही टीम ने मुझे ये जानकारी दी कि आप जब नक्सल मुक्त हो जाएगा आप वहां भी जाएंगे, वहां पर भी दरबार लगाएंगे, कथाएं करेंगे, या वहां पर भी कुछ करने वाले हैं? कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का कलंक जो नक्सलवाद था वो मिटने जा रहा है और नेस्तनाबूद हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा। इसके बाद हम एक राष्ट्र यज्ञ करेंगे, जो 3 दिवसीय यज्ञ होगी, वो शहीदों के लिए, अमर जवानों के लिए और भारतीय सेना को समर्पित होगी। उस यज्ञ में 108 ब्राह्मण आहुतियां करेंगे, वेद मंत्रोच्चारण होगा। उस यज्ञ का नाम ही राष्ट्र यज्ञ है। अब भारत को राम कथा के साथ साथ राष्ट्र कथा की आवश्यकता है ताकि देश प्रेमी बन सके। और उस यज्ञ में रखी जाने वाली डोनेशन बॉक्स में जो भी डोनेशन आएगा वो हम सेना को समर्पित करेंगे। मैं समय आपका ज्यादा नहीं लेना चाहती, लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं माफी के साथ, कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है शास्त्री जी कि ना चाहते हुए भी जो लोग आपको जानते भर नहीं है वो आपकी जिंदगी में घुसते हैं। और आपके एक परम मित्र, उनकी अभी वो एक जिंदगी में दाखिल हुए, उनकी शादी हुई, आप उसमें शामिल हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की गई, सवाल खड़े किए गए, भाई ये कथावाचक है तो इतना तामझाम क्यों, ये क्यों, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि संत और कथावाचक में क्या लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कथावाचक भी तो गृहस्थ है ना, उसके भी रिश्तेदार हैं सब लोग? देखिए, सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, सबकी अपनी अपनी एक निजी जिंदगी है, सबके अपने अपने सपने हैं, सबके अपने अपने प्रकार से अपने अपने सपने हैं।
और हमें नहीं लगता कि हमें किसी के भी जीवन पर इस प्रकार की बातें करनी चाहिए, रखनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, सबको अधिकार है। दूसरी बात, वो संत नहीं है। हाँ, ये मैं चाहती हूँ कि आप इस पे प्रकाश डालें। हम बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, हमारी बहुत अभिन्नता है, और वो संत नहीं है, वो एक कथावाचक है सबकी तरह। हाँ, वो आध्यात्मिक चर्चा करते, वो भगवान के प्रति लोगों को जागृत करने की बात करते, वो सुविचारों के माध्यम से लोगों को अच्छे विचार, अच्छे सोचने के तरीके बताते कथाओं में, और वो अपने उद्बोधनों से ठाकुर जी की भक्ति के प्रति प्रेरित करते। और हमें नहीं लगता कि ये अपराध है। इतनी बड़ी शादी करना गलत नहीं था। नहीं, हमें इसलिए नहीं लगता है कि क्यों गलत है। उनके भी तो भाई बहन है, उनका भी परिवार है, उनका भी तो जीवन है, उनकी भी तो निजी जिंदगी है, सबकी होती है। कौन नहीं कर रहा। इस देश में घोटाले करने वाले विदेशों में शादी कर रहे हैं। इस देश में लोगों ने कहा वृंदावन क्यों नहीं कर ली, जब वृंदावन आप इतना लोगों को बुलाते हैं तो। अब देखिए, सबके अपने निजी निर्णय होते हैं। आपको हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये पहनो, ये ना पहनो, या आप यहाँ जाओ, वहाँ ना जाओ, इनका इंटरव्यू लो, उनका लो। हाँ, हम नहीं ये कर सकते, क्योंकि वो आपका निर्णय है और आपकी टीम का निर्णय है कि आप कहाँ किसके साथ इंटरव्यू लेंगे, किसका इंटरव्यू लेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे। बहन, ये आपका स्वविवेक का निर्णय, मतलब निजी है ना, जो निजी है। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमें लगता है कि किसी को भी उनके जीवन में हस्तक्षेप कर। लेकिन इससे एक टीजर मिल गया कि आपकी तो ख्याति, आपकी फैन फॉलोइंग तो और बड़ी है। जिस दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी करेंगे, और अगर ऐसी शादी की उन्होंने, मैं तो कहती हूँ शायद हो सकता है इससे भी बड़ी हो, बहुत दबंगई के साथ करेंगे, क्योंकि हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुना है आज तक। मतलब फुल सब कुछ होगा। यदि होगा तो बहुत दबंगई से होगा, बहुत यदि मत कहिए, लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शादी तो करेंगे, पर ऐसी करेंगे तो हम बिल्कुल कह करके करेंगे कि हम ऐसी शादी कर रहे हैं। अब जिनको पोस्ट डालना हो तो पहले ही पोस्ट डाल के फ्री हो जाओ, ताकि हम शादी के बाद लफड़े नहीं चाहते। और उसके बाद जवाब भी देंगे अगर किसी ने कुछ कहा। जवाब तो पहले ही हम देंगे कि जिन को जोहर करना हो जोहर कर लो, जिन्हें पोस्ट डालना हो पोस्ट डालो, ताकि हम शादी के बाद लफड़े नहीं हम देखो भाई देखेंगे। हाँ। एक दूसरी बात, हमने माया छोड़ने के प्रवचन आज तक ना सुनाए, क्योंकि हम माया छोड़ने के इसलिए प्रवचन नहीं सुनाते कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाते, इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन सुनाते ही नहीं। हम ये कहते हैं कि बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से माया के रहो, पर अंदर से मायापति के रहो। दूसरी बात, धन वन की बातें हम बहुत ज्यादा कहते नहीं कि आप त्यागो, ये मोह माया, ये सब त्यागने की बातें हम बोलते नहीं, क्योंकि यदि आप अर्थ संपन्न नहीं होंगे तो देश हमारा मजबूत नहीं होगा। आपने तो क्योंकि दोनों फेजेस देखे हैं ना, मतलब हाँ एक वो फेज भी देखा। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी। और अब ये भी देख रहे हैं, जब इतना हुजूम होता है तो आप समझ रहे हैं ना कि भाई एक वक्त पे पैसा भी महत्वपूर्ण है या माया भी महत्वपूर्ण है। ने एक विचार कहा था बहन, वो हम जरूर थोपना चाहेंगे आपकी न्यूज के माध्यम से सब पे। उसने बहुत अच्छी बात कही थी, वो हमें बहुत पैसा सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कहने के लिए भी बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि लोग वेशभूषा देखकर भी तो बहुत जज करते हैं ना, कि आपने क्या पहना है, कैसे चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके कुछ रिश्तेदार तब आपको ना मानते हो, लेकिन आज आपके पीछे पीछे चलने को तैयार है, क्योंकि दिख रहा है। अमर्यादित ना हो, धर्म खिलाफ ना पहने, धर्म खिलाफ ना चले, ये हमें ध्यान रखना है। हमारी सोच को देखकर, हमारे वस्त्रों को देखकर गलत इंपैक्ट लोगों पे ना पड़े। आने वाली जेन जी जनरेशन, वर्तमान या आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन, उन पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, हमें इसका ध्यान रखना है। ये हमारी नीति है। बाकी हम भारत के लोगों को अर्थहीन बनाने की तैयारी में नहीं है। हम उनसे माया त्यागने की बातों में बिल्कुल भी भरोसा किसी से नहीं करते, क्योंकि इसलिए नहीं करते कि जितने भी प्रवचन हो रहे हैं वो माया पर ही हो रहे हैं, और माया के कैमरे में, माया की माइक में, माया की कार पे आकर के ही हो रहे हैं। मतलब पैसा चाहिए सब चीज में ना, बिना उसके नहीं हो सकता। हमको तो नहीं चाहिए, पर देश को चाहिए, रिसोर्सेज के लिए चाहिए, रिसोर्सेज के लिए तो चाहिए। बिल्कुल, आपको इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को आपको विश्व गुरु बनाना है, तो वो कंगाली में नहीं बनेगा। कंगाली जब थी भारत में, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, जब ये नारा भारत का था, तब भारत को सपेरों का देश कहा जाता था। इसलिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और उसके तरीके लीगल होने चाहिए। और हमें नहीं लगता कि पैसा कोई बुरी चीज है, पैसा बुरी चीज। पैसा, ये सब जो हो रहा है, ये पैसा के लिए ही तो हो रहा है। आप काहे के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं?
देश के लिए, पैसा के लिए ही तो कर रही है। ये कैमरामैन वाले भाई साहब बेचारे आंखों में आके डाल के मतलब मेरे कहने का मतलब रिसोर्सेज तो चाहिए ना, चाहिए ही चाहिए। मतलब आपने प्रश्न किया है तो उत्तर देंगे। नहीं, मैं इससे एक और कनेक्ट हो गई। मैं अभी आपकी टीम से ही ऑफ कैमरा बात कर रही थी कि आपके मैंने माता जी को देखा, ऐसे वक्त में तो लोग ब्रांडेड साड़ी, ब्रांडेड चीजें पहनने लगते हैं। मुझे लगता है आपकी माता जी को अभी भी शौक नहीं है। आपका वो घर भी, अपन को भी शौक नहीं। अच्छा, हमारा वो गुच्ची नहीं, वाला आप तो चश्मा, नॉर्थ फेस की बड़ा जैकेट वायरल हुआ, दोनों बड़ा वायरल छोड़कर और लोगों ने बहुत पूछा भी कि ये देखो ये बाबा बनते हैं। तो मैंने कहा कि भाई वो उन्होंने सफाई दी है उस पर। हमने तो स्पष्ट बोला, मुंह पे बोला, हमारा अपना कुछ है नहीं। लोग हमारे चेले आते हैं, वो कह देते हैं गुरुजी ये पहनो। अब हम जिसके गाड़ी पे आए, हमारा चेला है बसंत, अब वो हमको अभी रेंज रोवर पर घुमा रहा है। अब रेंज रोवर की कोई फोटो खींच के भेजेगा, देखो माया मोह को छोड़ने वाला। हमारे चेले ने कहा गुरु चरण रख दो। हमने कहा चरण क्या, शरीर ही धर नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है। नहीं है तो भी। अब बैलगाड़ी में भी तो हम चले, बस पे भी तो हम जा रहे हैं, कमर्शियल हवाई जहाजों पे। पर दुनिया भाव थोड़ी देखती है। 2 बार थोड़ा हवाई जहाज में क्या दिख जाए, वो प्रभाव देखती है। अभी हमारा यहाँ का कोई चार्टेड वाली चर्चा बहुत ज्यादा चला रहा है। हाँ, मैं इस पे ही आने वाली थी। आप आएंगे क्या? हम भी आ रहे हैं। तो मैं सवाल भी पूछ लेती हूँ ताकि मेरे कैमरे के लिए भी सवाल हो कि वायरल हुआ कि भाई पुलिस वाले ने पहले जूते उतारे, फिर टोपी उतारी और आपके पांव छुए, जबकि वो ऑन ड्यूटी पुलिस वाला था। ये बहुत सवाल खड़े, पता नहीं आप तक पहुंची नहीं पहुंची ये चीज। और चार्टेड प्लेन पर बहुत सवाल। एक बात कहना चाह रहे हैं, सबकी निजी आस्था है और आस्था सबके अंदर होती। हाँ, टोपी लगा करके वो प्रणाम करता तो ये संविधान के खिलाफ है, पर उसकी निजी आस्था है। और आस्था में हमें नहीं लगता कि ब्रेक लगाना चाहिए। आस्था आस्था है, अब वो कहीं भी किसी के भी प्रति हो सकती। आपके पिताजी आए, आपके पिताजी को प्रणाम ऑन माइक लेकर के करें तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? इस पर लोग कमेंट करें तो कैसा लगेगा? हमें नहीं लगता कि उसने गुरु रूप में देखा। मतलब ऑन ड्यूटी करना चाहिए था कि नहीं? ये तो संविधान निर्णय करेगा, कानून निर्णय करेगा। पर लेकिन हम एक बात जी की भी एक वीडियो वायरल बात हम कहना, हाँ बोलिए बोलिए। ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी, आस्था तो ड्यूटी देख के नहीं आती ना। आस्था ड्यूटी देख के थोड़ी आती है। आस्था तो कभी भी जागृत हो सकती है। इस पर बात का बतंगड़ बनाना इस देश का दुर्भाग्य और मानसिकता का पता लगा। सबके अपने अपने धर्म गुरु होते हैं, सब अपने धार्मिक गुरुओं के प्रति निष्ठा रखता है, चाहे ईसाइयों में हो, चाहे सिखों में हो, अथवा फिर इस्लाम में हो। सबके अपने अपने धर्म गुरु हैं। अब किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने धर्म गुरु को उनके विचारों से प्रभावित होकर के उनके प्रति श्रद्धा पर अर्पित करते हैं। हमारे सनातन में भी यही है, तो उसकी भी अंदर भी तो एक सनातनी होगा ना। सबके अंदर अपनी अपनी परंपरा। अब नमाज पढ़ने वाला ऑन वर्दी पहन करके नमाज भी तो कई पढ़ लेते, नमाज भी तो पढ़ लेते, उस पर टिप्पणियां नहीं होती। चूंकि बागेश्वर बाबा है ना, आपको विवादों से जोड़ने के लिए, हमें विवादों से जोड़ने, लोगों को हमारे नाम पर मसाला चाहिए और उनको जो है न्यूज में आना है, तो बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले बागेश्वर बाबा को रगड़ो, व्यूज और लाइक्स के लिए। इसलिए कहता था। आपकी टीम पीछे से मुझे इशारा करे कि खत्म कर दीजिए, बस मुझे 1-2 लास्ट के सवाल कुछ रह गए, अगर आप इजाजत दें तो। खाप पंचायत है बागपत की और राजस्थान की, एक निर्णय दिया कि भाई संस्कारों को बचाना है तो 18 साल तक फोन मत दो, संस्कारों को बचाना है तो हाफ पैंट मत पहनने दो लड़कों को, संस्कारों को बचाना है तो फोन टच स्क्रीन वाले इस्तेमाल भी मत करने दो, इससे ही बचेगा। आपको लगता है ये उपाय है? क्योंकि आज की जनरेशन तो जेनजी हो गई, अगर यहाँ फोन यूज नहीं करेगी तो फिर बाहर मैच नहीं कर पाएगी या फिर चोरी छुपे करेगी। देखिए, समय के साथ तो चलना चाहिए, पर कुछ चीजें इतने गंदे कंटेंट सोशल मीडिया पर हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को उम्र के पहले ही बड़ा कर रहे हैं। तो फोन कट करना सही है? फोन कट करना सही नहीं है, पर बहुत हद तक ब्रेक लगाना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस हो जाने हाँ, बहुत नियमावली बना करके कि भाई अब इतने घंटे आप यही भर देख सकते हो, ये करना अनुचित नहीं है। बाकी इतना गंदा कंटेंट भरा हुआ है, इतने गंदे कंटेंट कि हर दूसरी तीसरी रील, हाँ जी, हर दूसरी तीसरी रील आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते। इसलिए ये जरूरी है। इसलिए हमें लगता है। एक आखिरी सवाल, सबको रेजोल्यूशन आपने बताया, आपने पिछले 3-4 साल से, जब से मैं आपको देख रही हूँ, एक बार मैं भी बागेश्वर धाम आई थी, तब से और अब तक बहुत डिफरेंस मैंने देखा। क्या डिफरेंस देखा? मैं कहूं कि सरलता मुझे और ज्यादा दिखाई दे रही है। धन्यवाद। और वो सरलता मुझे और दिख रही है। तो आप अपना कोई रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि इस साल में ये चीज एक चेंज करूंगा या ये एक चीज मुझे करनी है टारगेटेड? वैसे तो ये आंगल नववर्ष है हमारा, नववर्ष चैत्र के महीने में हर नवरात्रि में हम कुछ ना कुछ मन में प्रण लेते हैं। तो अपने जन्म दिवस पे और इस पे हम एक ना एक प्रण लेते हैं। ये हमारा अब तक का नियम है, कुछ ना कुछ हम जरूर प्रण लेते हैं और वो बताते भी हैं, या तो अपने
मित्रों को बता देते हैं या फिर सार्वजनिक रूप से मंच पे बता देते हैं। तो हम अपने जन्मदिन दिवस पर आंगल नववर्ष में ऐसा कुछ खास हमने सोचा नहीं, बस इस साल 2025 में बहुत बागेश्वर परिवार ने उपलब्धियां पाई। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा भी की, कन्या विवाह भी किया, मोदी जी भी आए आपके यहाँ पे, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में शिलान्यास किया। अच्छा, ये करके आपने बहुतों को चौंकाया। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी भी आए, फिर एकदम से राष्ट्रपति भी आ गई, तो मतलब अब समझ आ गया कि किस तरीके से बड़े लोग वहां पर आ रहे हैं। तो बालाजी की महिमा है, हमारी कोई महिमा नहीं है, और वो उनका बड़े दिल है, उनका बड़ा दिल है, उसका प्रभाव है। जब पूरा हो जाएगा तब भी मोदी जी को आप आमंत्रण देंगे? नहीं, उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से कह के गए, वो आ ही रहे। हम 2027 की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। अब आमंत्रण देंगे, अति व्यस्तता होगी तो नहीं आएंगे। यही जरूरी नहीं है उनकी देश के लिए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल से ज्यादा देश जरूरी है। तो आप हमारे दर्शकों को नए साल की बधाई दे दें। आंगल नववर्ष 2026 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2025 जैसा भी बीता हो, पर 2026 बहुत अच्छे से व्यतीत हो गए और ये आपको नित नई ऊंचाइयां देवे, आपके जीवन में प्रसन्नता देवे, आप मस्त रहो, आपके पास समस्त रहे, यही मंगल कामना हम भगवान हनुमान जी बागेश्वर बालाजी से कर रहे हैं। और इस नववर्ष में आप पब या क्लब से नववर्ष को प्रारंभ ना करें, इस नववर्ष को भजन कीर्तन, माता पिता और परिवार के साथ एक नए उत्साह, नए ऊर्जा और एक मुस्कुराहट के साथ आप प्रारंभ करें। वो सूर्योदय जो हो 2026 का, वो सूर्योदय आपकी ऊंचाइयों का भी हो, आपके जीवन का भी हो, और दिवस का भी हो, और वर्ष का भी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ संपूर्ण न्यूज 18 दर्शकों को 2026 आंगल नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त शेड्यूल में से आपने हमारे लिए समय निकाला और बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया। तो ये हमारे साथ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और अपनी बात रखी।